श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के आयुष का पर्ण और लिंग स्वरूप का कथन। परमेश्वर बोले, हे हरे, हे विष्णु, और भी मेरी आज्ञा सुनो। हे सुव्रत, तुम सदा सभी लोकों में मान तथा पूज्य होगे। इन ब्रह्मा द्वारा निर्मित लोक में जब जब संकट उपस्थित हो तब तब तुम अवतार लेकर उस दुख का नाश करो। आशा है संकट उपस्थित होने पर तुम्हारी सहायता मैं करता रहूंगा और तुम्हारे परम दुर्दांत तथा दुष्साध्य शत्रुओं का विनाश करूंगा। हे विष्णु, तुम भी नाना प्रकार के अवतार को धारण कर संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी कीर्ति का विस्तार करो। जो कार्य तुमसे अशक्य होगा उसे गुणयुक्त इस रुद्र रूप शरीर के द्वारा मैं अवश्य संपन्न करूंगा, इसमें संशय नहीं। आप रुद्र के द्वारा ध्येय होंगे तथा ये रुद्र आपके द्वारा ध्येय होंगे। आप तथा रुद्र, इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः तुम और रुद्र एक ही तत्व हो। यह सत्य है, यह सत्य है। जो रुद्र का भक्त तुम्हारी निंदा करेगा उसका संपूर्ण पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, तुमसे द्वेष करने वाला पुरुष मेरी आज्ञा से नरकगामी होगा, इसमें संदेह नहीं। इस लोक में तुम मनुष्यों को मुक्ति तथा विशेष रूप से भोग प्रदान करोगे। तुम भक्तों के ध्येय तथा लोक का निग्रह तथा अनुग्रह करो। ऐसा कहकर मुझे ब्रह्मा को हाथ से पकड़कर शिव सदाशिव ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुम दुख में सदैव इन ब्रह्मा की सहायता करना। तुम सबके स्वामी, भोग तथा मोक्ष को देने वाले, सभी कार्यों के साधक तथा सब में श्रेष्ठ होंगे। तुम मेरी आज्ञा से सबके प्राण रूप बनो। और हे विष्णु, संकट काल उपस्थित होने पर रुद्र शरीरधारी मेरा भजन करो। जिसने तुम्हारा आश्रय लिया निश्चय ही वह मेरा आश्रित है। जो मुझ में तथा तुम्हारे में अंतर समझेगा वह अवश्य नरकगामी होगा। अब आप तीनों देवताओं की आयु बल सुनो। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की एकता में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। चारों युग जब सहस्त्र बार बीत जाता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार जब चारों युग 1000 बार बीत जाता है तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। यह ब्रह्मा के एक दिन तथा रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार 30 दिन बीतने पर ब्रह्मा का 1 महीना तथा 12 महीना बीतने पर ब्रह्मा का 1 वर्ष एवं 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा के 1 वर्ष की आयु बीत जाने पर विष्णु का 1 दिन होता है। इसी प्रकार के मान से विष्णु भी 100 वर्ष तक जीते हैं। विष्णु के 1 वर्ष बीत जाने पर रुद्र का 1 दिन होता है तथा नर रूप में स्थित रुद्र के जब 100 वर्ष बीत जाते हैं तब सदाशिव के मुख से एक श्वास निकलता है। यह श्वास जब तक निकलता है तब तक शक्ति को प्राप्त करता है। जब तक निश्वास नहीं लेता तब तक ब्रह्मा, विष्णु, हर, गंधर्व और राक्षस आदि सभी देहधारियों के श्वास प्रश्वास की संख्या दिन रात में 21,000 का 100 गुना एवं 600 कही गई है। 6 निश्वास तथा उच्छ्वास का 1 पल होता है। इस प्रकार 60 पल का 1 घड़ी एवं 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। शिव के निश्वास एवं उच्छ्वास की कोई गणना नहीं कर सकता, इसलिए शिव जी सदैव प्रबुद्ध रहते हैं
और अक्षय हैं। अतः मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने गुणों के द्वारा सृष्टि की रक्षा का कार्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जितेंद्रिय भगवान विष्णु ने मेरे साथ विश्वेश्वर को प्रणाम कर पुनः मधुर वाणी में उनसे कहा। विष्णु बोले, हे कृपा सागर, हे जगतपते, हे शंकर, सुनिए, मैं आपका वशवर्ती होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मेरे सदैव ध्येय रहेंगे, इसमें संदेह नहीं। मैंने पूर्व काल में भी आपके द्वारा समस्त शक्ति प्राप्त की थी। हे स्वामन, आपका यह ध्यान क्षण मात्र भी मेरे चित्त से विस्मृत न हो, यही मैं चाहता हूँ। हे स्वामन, जो कोई मेरा भक्त आपकी निंदा करेगा, उसे आप नरक में निवास के लिए स्थान देवें। हे स्वामन, जो आपका भक्त होगा वह मुझे भी अत्यंत प्रिय होगा। ऐसा जो जानता है उसके लिए मुक्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ाई है। यदि कदाचित मुझ में कोई अवगुण हो तो आप उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार विष्णु के वचन को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु, मैंने तुम्हारे सभी अवगुणों को क्षमा किया। विष्णु से ऐसा कहने के पश्चात कृपानिधि सदाशिव ने अपने दोनों हाथों से हम लोगों के शरीर का स्पर्श किया। फिर सर्व दुख को हरण करने वाले भगवान महादेव ने अनेक प्रकार का वरदान दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान सदाशिव हम लोगों को कृपा दृष्टि से देखते हुए अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि प्रचलित हुई। लिंग में प्रतिष्ठित सदाशिव भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले हैं। लिंग की वेदी महादेवी हैं एवं लिंग साक्षात महेश्वर हैं। यह सारा जगत जिसमें लीन होता है उसी को लिंग कहते हैं। जो शिवलिंग के समीप इस लिंगाख्यान को पढ़ता है वह 6 महीने में शिवरूप हो जाता है। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है। जो कोई लिंग के समीप दानोपदान आदि कोई भी कार्य करता है उसका पुण्य फल कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिवमा पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में परम शिव तत्व प्रणव नामक 10वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय।